जी भैया शेयर करिए वीडियो को। हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं वीर एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ लखनऊ धरना स्थल से। आप देख सकते हैं कि हम इस समय बहुत सारे हमारे भाई जो हैं अभी पहुँच गए हैं गोवर्धन में। जी भैया एक बार आप वेव करिए सभी लोग। हाँ परमित भाई, परमित भाई, हेलो भाई साहब, लाइव हैं भाई, लाइव हैं। अशोक भाई देखिए हमारा झाड़ू लेकर टहल रहे हैं। ये मुश्किल के समय और ये मेहनत का जो दौर है भाई, ये ऋणी रहेगा समाज आपका, जो मेहनत आप यहाँ कर रहे हैं। भैया भाई साहब, अपना भाई शेर भाई जी भाई राजन भाई, इनके बारे में बताना चाहूँगा आज आप लोगों को कि ये करीब आज 15 किलोमीटर पैदल साइकिल से आए हैं, सॉरी। और उस साइकिल खासियत ये रही कि साइकिल ने मुझे बिठा कर आए हैं भाई। अनिल भाई, ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कुलदीप भाई, देखिए हमारा कुलदीप भाई, ये ऐसे चेहरे हैं जो लगातार धरने में बने हुए हैं। कुलदीप भाई के बारे में बताना चाहूँगा कि इनका परसों एग्ज़ाम है 7 तारीख को और आज 5 तारीख है और ये अभी जाने का इनका मन नहीं है। राजन भाई का भी एग्ज़ाम 8 तारीख को है। 8 तारीख को जो लोग मैथ से हैं TGT उन्हें पता होगा, भाई का 8 तारीख भाई का भी एग्ज़ाम है। तो जो एग्ज़ाम के बहाने बनाए जा रहे हैं कि एग्ज़ाम है हमारे, उनके लिए है कि यार देखिए ऐसे भी लोग हमारे बीच में मौजूद हैं जिनके एग्ज़ाम हैं और एग्ज़ाम को छोड़कर, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के प्रति उनकी लगन नहीं है। देखिए ये साइकिल से आए हैं आज हम लोग, हम और राजन भाई। अरे यार बेइज्जती कर रहे हैं यार, प्रमोट कर रहे हैं साइकिल को। ये नरेंद्र भाई देखिए आज 10 दिन बाद वापस आए हैं। जी भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं धरने में आ गया हूँ और इस धरने में अब तब तक बना रहूँगा जब तक कि यहाँ से कोई भी गतिविधि नहीं हो जाती, तब तक हम लोग इस धरने में बने रहेंगे। और सभी साथियों से निवेदन है जो घर पे आएँ वे लोग आएँ और धरने में सहयोग करें। ये खुद की लड़ाई है, सबकी लड़ाई है, किसी एक की लड़ाई नहीं है। इसलिए सभी से निवेदन है कि सब लोग आएँ। अब घर पे ना रहें, घर से न्यूज़ लेने से कोई फायदा नहीं है। जब यहाँ आएंगे तो और बेहतर होगा। और पूरी लड़ाई लड़ ली गई है और रिजल्ट की बारी है और वो भी ज़्यादा समय नहीं लगना है, इसलिए सभी लोग आए। चीज़ें इतनी पॉजिटिव होने के बाद अब लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है मुझे नहीं पता। थोड़ा सा बातें करूँगा। कल से बहुत ज़्यादा दिमाग जो है वो थोड़ा सा व्यथित है और किसी कारण से आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जिस तरह की हवाएं चल रही हैं, लोग एक दूसरे पर जी भैया अपना परिचय दीजिएगा। बोलिए भैया, बोलिए। मैं विनोद विश्वकर्मा। आप लोग आइए भैया घर से। आरक्षण का हमारा जो मुद्दा है वो लास्ट स्टेज पे चल रहा है। बस 2-4 दिनों की बात है। आप यहाँ अपना दीजिए, हम लोग को मनोबल बढ़ाइए और सहयोग करिए। अभी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हल नहीं हुई हैं, उन्हें हल होना है और हल तभी हो पाएंगे जब हम यहाँ पर बने रहेंगे। आपका संख्या बल, हमारा साथ जो है वो सबका बना रहे, तभी हमको सफलता मिलेगी। इस पर बाद में करूँगा। पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। कल से जो चीज़ें फैल रही हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, लोग एक दूसरे प्रति आरोप कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति आरोप लगा रहे हैं, कमियाँ निकाल रहे हैं दूसरे को, मतलब जो भी बातें चल रही हैं, इन सब चीज़ों से मन बहुत दुखी है। और हर उस बंदे का मन दुखी होगा जो एक्चुअल में मेहनत किया है इस धरने के लिए, इस यहाँ तक इस बात को लाने के लिए। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, कल मैंने एक पोस्ट देखा था, किसी भाई ने लिखा था, शायद मुझे नाम नहीं पता है, उन्होंने लिखा था कि ऐसी लड़ाई आप लोग ना करें कि उस बंदे के को तकलीफ़ हो, जो बंदा रोटी लपेट कर आया है घर से और दो 3 दिन वो लपेट कर वो सूखी रोटी खाकर धरने में अपना समय दिया है। सच्चाई ये है कि एक्चुअल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कठिन परिस्थितियों में, मैं अपनी खुद पे बात कर रहा हूँ, आज लगभग 40-42 दिन हो गए मुझे लखनऊ, किस तरह से जीवन चल रहा है, कैसे जीवन चला रहे हैं हम लखनऊ में, कैसे रह पा रहे हैं, कैसे धरना स्थल तक पहुँच रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, केवल हम जान सकते हैं इस चीज़ को। और उस पीड़ा को मैंने सहा है और मैंने बहुत अपने भाइयों को सहते हुए देखा है और बहुत से लोग इस बात को जानते भी हैं। तो हम जो लोग के लिए ये आखिरी उम्मीद ये नौकरी है, उन ऐसे लोगों के लिए, बहुत ऐसे लोग हैं जो उनके लिए आखिरी उम्मीद है ये नौकरी,
उन लोगों को, उन भाइयों को बहुत तकलीफ़ होती है जब हमारे अपने जो अग्रणी लोग हैं वो आपस में वाद विवाद या लड़ाई का ऐसा कुछ कारण बनता है। तो हम सभी भाइयों से मैं बहुत छोटा हूँ, शायद मैं किसी से कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैंने कल भी एक पोस्ट की थी कि मेरा मन बहुत दुखी है, मैं इस धरने के संघर्ष में आखिरी पायदान पर हूँ, लेकिन फिर भी आप सभी से हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करता हूँ कि भाई आपस में सब लोग सहमति बनाकर रखें। विरोधाभास हो सकता है सब में, ऐसा नहीं है कि हर कोई पूर्ण है, किसी में कमियां नहीं हैं, सब में कमियां हैं। सब लोग एक दूसरे के संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत से लोग दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सब चीज़ें अपने मन में दबा कर रखिए। लड़ाई पूरे समाज की है। हम सभी लोग अगर एक साथ रहेंगे, एक साथ लड़ेंगे तो हमें जीत जरूर मिलेगी। हम जीत कितने करीब हैं और हम सभी को एक साथ बने रहना है, अभी टूटना नहीं है हमें, क्योंकि अभी हमने अभी जीत हासिल नहीं की है, हम बस जीत की ओर बढ़े हैं। तो उस जीत की ओर जो बढ़े हैं उसको बनाए रखिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत व्यथित करती है मन को। मेरी आवाज़ आप लोग सुन रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि बहुत मुश्किल हालात हैं इस लखनऊ में रहना। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन बहुत मुश्किल है, और 50 दिन 20 दिन 40 दिन रहना तो शायद असंभव सा है, जो कि लगातार लोग यहाँ पे रह रहे हैं। मैं अपनी बात खुद करूँगा तो बहुत मुश्किल परिस्थितियाँ हैं मेरे साथ भी। जीवन कैसे कट रहा है मैं उसको एक्सप्लेन शायद हर जगह नहीं कर सकता हूँ। तो तकलीफ़ होती है यार कि जब छोटी छोटी बातों के लिए, 1-2 चीज़ों के लिए जब आपस में लोग भिड़ जाते हैं, फेसबुक पे ऐसी ऐसी चीज़ें अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कि आम इंसान उस भाषा के बारे में सोच भी नहीं सकता है। तो हम पढ़े लिखे समाज जो कि पीड़ित हैं, अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जाकर हम लोग यहाँ पर आकर लड़ रहे हैं, समाज की अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब आकर यहाँ पर ऐसी बातें की जाती हैं। विमल भाई मैं बता दूं आपको, मेरा गुणांक से कोई मतलब नहीं है दोस्त। अगर आप मुझे सुनने हो इससे पहले तो मैं आज भी बता देता हूं कि मैं अब केवल नौकरी की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, अब मैं लड़ाई लड़ रहा हूं अपने समाज की। चाहे वो SCRT रहा हो, चाहे यहाँ इको गार्डन रहा हो, मैं बार बार यही बात कहता रहा हूँ कि हमें 27 और 21 चाहिए, हमें नौकरी नहीं चाहिए। मेरा गुणांक कितना है वो डजन मैटर, मुझे नौकरी मिलेगी इसके बारे में मैं आश्वस्त नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मुझे 27 और 21 मिलेगा। मैं 27-21 के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे 21 और नौकरी की लड़ाई नहीं, गुणांक की लड़ाई नहीं लड़नी है कि मेरा गुणांक कितना है, आपका गुणांक कितना है, इतने गुणांक तक हो जाएगा। मैं 40 दिन में अगर 20 बार लाइव हुआ हूँगा तो मैं 19 बार केवल 27 और 21 की बात किया हूँगा, उसके अलावा मैं कोई बात नहीं करता हूँ भाई। मुझे गुणांक से कोई मतलब नहीं है। मेरे 68 वाले भाई का 66 वाले भाई का हो जाए, 65 वाले भाई का हो जाए, 64 वाले भाई का हो जाए, 63 वाले भाई का हो जाए, 62 वाले भाई का हो जाए, किसी का हो जाए, लेकिन 27-21 मिल जाए बस, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। 27-21 के अलावा ना दूसरी कभी मांग थी और ना शायद भविष्य में कभी होगी। बस केवल और लड़ाई केवल 27 और 21 की थी, है और रहेगी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जिन्हें गुणांक पता करना है वो मेरे पास आकर मुझसे मिले, मुझे फ़ोन करें, मैं उनको बताऊँगा मेरा गुणांक कितना है। भाई गुणांक की बात क्यों पूछते हैं आप लोग? क्या मेरे गुणांक को देख कर लोग नौकरी देंगे क्या मुझे? मेरा 66 गुणांक होगा, 66-48 होगा तो क्या मुझे नौकरी दे दी जाएगी कि आपका बहुत करीब गुणांक है? अब बात केवल गुणांक की नहीं रह गई है, अब बात सम्मान की है, लड़ाई की है, अपने हक की है। और ये बात मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ और आगे भी कहूँगा कि जब तक हमें 27-21 नहीं मिल जाता उसके बाद हम पहले बात तो जाने वाले नहीं हैं, उसी के बाद जाएंगे, चाहे नौकरी मिले चाहे ना मिले। नौकरी देने का उनकी बात नहीं है, लड़ाई यहाँ पे केवल 27 और 21 की है, अपने समाज की, अपने आरक्षण की है। क्योंकि आज हम नहीं मांगेंगे तो हम सामाजिक रूप से गुलाम हो जाएंगे और ये हमारा शोषण करते रहेंगे। तो भाइयों बस निवेदन यही है, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपनी अपनी भावनाओं को, अपने अपने इमोशंस को, अपने अपने मनमुटाव को अपने तक सीमित रखें। जब आप वो सार्वजनिक करते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, तो ऐसे मेरे बहुत से लोग हैं, मेरे बहुत से भाई हैं, मेरी बहुत सी बहनें हैं जो एक्चुअल में मेहनत कर रहे हैं। उन्हें कुछ भी लाइमलाइट नहीं चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, वो कुछ भी नहीं चाहते हैं कि नहीं हमें ये कहा जाए, हमारा नाम लिया जाए, हमारा नाम आए, हमने नौकरी के लिए सहयोग किया, केवल नौकरी चाहिए। ऐसे लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है कि भैया पता नहीं क्या हो रहा है, व्यथित होता है मन जब लोग आपस में इस तरह की बातें करते हैं। डर लगता है, आशंका हो जाती है कि हम जीत कितने करीब हैं और अब इस तरह की बातें हो रही हैं।
तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हम लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। व्यक्तिगत मनमुटाव आपका किसी से हो सकता है, उसे अपने तक सीमित रखिए। सार्वजनिक स्थल पर ऐसी बातों को ना उछालें। किसी कोई समस्या उसके पर्सनल नंबर पे फ़ोन कर ले, उससे मुलाकात कर ले, उससे बात कर ले, आपस में मामले को सॉल्व कर लें। और इस बात को समझने का प्रयास करें कि अब आप नहीं हैं, आपको 2000-3000 लोग रोज़ देखते हैं, 4000 लोग। तो आप ऐसी अगर कोई बात करते रहते हैं या किसी कोई बात करते हैं तो सबको तकलीफ़ होती है भाई। तो प्लीज़ मैं आपसे बार बार यही निवेदन कर रहा हूँ, कोई भी चीज़, कोई भी बात हो, अपने तक सीमित रखें, पर्सनल रखें उसको। सोशल मीडिया पे मुझे हक शायद नहीं है आप लोगों को कहने का, आप लोग बहुत बड़े हैं मुझसे, बहुत मेहनत की है आप लोगों ने इस नौकरी को पाने में, इस नौकरी के लिए, इस संघर्ष के लिए। लेकिन बस यह सबसे निवेदन है कि अपनी जो भी बात है अपने पास तक रखें, उसको अपने अंदर तक सीमित रखें। बहुत मौके आएंगे आपको उस बारे में बोलने के लिए। एक बार नौकरी ले लीजिए, उसके बाद आप लोग जीवन भर इस बात पे मसला पे हल करते रहिएगा, लड़ाई लड़ते रहिएगा, एक दूसरे को नीचा गिराते रहिएगा, देखते रहिएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, समाज में बिखराव करते रहिएगा, एक दूसरे को प्रति जो कीचड़ है उछालते रहिएगा। पता नहीं क्या मज़ा आता है, मुझे आज तक ये नहीं पता चल पाया है। मैंने देखा है कि यहाँ पर आप लोग स्वविवेक को भूलते जा रहे हैं। दो फाट हो गया है, 3 फाट हो गया है। एक बंदा अगर कमेंट कर देता है तो 50 लोग उसके सपोर्ट में उसको लाइक और कमेंट करते हैं। हमारा स्वविवेक कहाँ चला गया है? हम क्या इतने सक्षम नहीं है कि हम ये चीज़ तय करें कौन सही है कौन गलत है? या सही है गलत है तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। हमें इस तरह की भड़काऊ बयान या भड़काऊ कमेंट लिखने चाहिए सोशल मीडिया पे? क्या उससे लोगों को पीड़ा नहीं होती है? जो लोग यहाँ पे धरने में अपनी जान लगाए हुए हैं, जूझ रहे हैं लोग, वो लोग सुनकर, वो सोशल मीडिया पे पढ़कर आपको सुनकर कितना तकलीफ होती है आपको पता होगा, अंदाजा होगा आप लोगों को। केवल 10 लोग ही हैं, 4 लोग ही हैं जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं। अगर कोई एक बंदा किसी एक बंदे पे कमेंट करता है तो 50 लोग उसको लाइक और कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं कि ये बंदा सही कह रहा है। क्या ज़रूरत है भाई आप लोगों को? अगर कोई बंदा सही भी कह रहा है, अगर अगले बंदे को बुरा लग रहा है तो आप उस बात को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? उससे कुछ मिल जाएगा आपको चुनाव लड़ना है? क्या आप नेतागिरी करने आए हैं सब लोग कि नौकरी करने आए हैं? बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लोग कि समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने ओबीसी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब बात यहाँ पर एक कमेंट की आती है तो सब लोग अपनी अपनी औकात दिखा देते हैं। छोटी छोटी बातों पर आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं, ऐसे रिजेक्ट करते हैं जैसे आप लोग एक प्यादे हों। यार मैं इतना सक्षम हूँ, मैं टीटी सुपर टीटी बीएड पास करके यहाँ आया हूँ, मुझे सही गलत का अंदाजा होना चाहिए और ये बात सबको होनी चाहिए कि भाई हम किसके लिए क्या लिख रहे हैं। अगर कोई बंदा किसी के लिए लिख रहा है तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर आपके सपोर्ट करने से बातें बिगड़ रही हैं और तो शायद सपोर्ट नहीं करना चाहिए, भले ही वो सही हो। यार हम तो यहाँ पर आपस में लड़ने की बात करते, साथ में रहने की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से कमेंट पर अगर एक बंदा दे दिया वो किसी के विरोध में है, आप उसके पक्ष में है, तो आप लिखना शुरू कर देते हैं कि आप सही हैं। हम अपनी बात क्यों नहीं कर पाते हैं? अंकित भाई अगर ये मामला कोर्ट से हल होगा तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी मित्र। मैं चाहता हूँ कि हमारा मामला हल हो, कहीं से भी हल हो, लेकिन हम अगर ज़मीन पे मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारा मजाक ना उड़ाया जाए। हम केवल इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से। मैं यही कह रहा हूं आप लोगों से कि अगर कोई भी बात हो, कोर्ट से हल होगा, धरने से हल होगा कि नहीं हल होगा, लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी भी मेहनत कर रहे हैं, उनका मजाक ना उड़ाएं और सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल ना उड़ाएं। अगर किसी को दिक्कत किसी से है तो पर्सनल फ़ोन कर ले, उससे मुलाकात कर ले कि भैया आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये झूठ कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे लिखते हैं तो उससे 50 लोग, 100 लोग, 200, 400 लोग, 2000 लोग, 4000 लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, दुखी होते हैं, उससे तकलीफ होती है उनको। मामला कहाँ से हल होगा ये मैं नहीं जानता हूँ, ना आप जानते हैं, या कुछ लोग जानते भी होंगे तो उसको अपने तक सीमित रखिए, क्योंकि फिर हम जो ज़मीन पे मेहनत कर रहे हैं फिर हमें तकलीफ होती है, हमें गाली लगती है वो बात कि यार हम फिर क्यों यहाँ मर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा भैया, मुझे इतनी मेहनत बिसात नहीं है कि जो लोग इतनी मेहनत करते हुए यहाँ से आए हैं, हम लोग यहाँ तक ले आए हैं, हमें बोलने का अधिकार दिया है, आज यहाँ पे बैठने की हिम्मत दी है। किसी पे कमेंट नहीं करना है मुझे कमेंट किसी पे नहीं करना है। सब मेरे भाई हैं, सब मेरे भाई, जितने लोग भी इस धरने में हैं,
प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से, चाहे वो घर बैठ कर सपोर्ट कर रहे हो, चाहे यहाँ सपोर्ट कर रहे हो, चाहे कोर्ट में लड़ रहे हो, चाहे आयोग में लड़ रहे हो, सब हमारे भाई हैं, सब नौकरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई अकेले नौकरी नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं जान दे दूँ नौकरी मुझे यहाँ मिलेगी, लेकिन तभी मिलेगी नौकरी जब हमारा समाज हमारे साथ होगा, हमारे लोग हमारे साथ होंगे और हम लीगल होंगे, तब न्यायिक मांग होगी, तब होगी हमारी बात। हम लोग ये बात 58, 44, 100 की लिस्ट है, 50 की लिस्ट है, जो लोग धरने में हैं उनकी लिस्ट है, इस तरह की बातें जो लोग कर रहे हैं, क्या ये संभव है? और कोई भी बात होती है सभी लोगों को लिखना आ गया है फेसबुक में, ये चीज़ देख लिया हूँ, सब लोग सीख गए हैं फेसबुक लिखना। तुरंत कोई बात होती है फेसबुक पे लिख देते हैं। आपको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि उससे कितने लोग प्रभावित होते हैं, कितने लोगों को तकलीफ होता है, कितने लोगों की आत्माएं रोती हैं, कितने लोग पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, कितने लोग पर्दे के आगे से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तकलीफ सह रहे हैं, जिल्लत सह रहे हैं, पुलिस की लाठी खा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, बिना खाए रह रहे हैं, धूप सह रहे हैं, बरसात सह रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं, लोग आयोग में लड़ रहे हैं। सबको सलाम भैया, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सबको एक बराबर सम्मान। जो मेरा भाई एक दिन का सहयोग किया है उसको भी सलाम, जो भाई 4 दिन से काम कर रहा है उसको भी सलाम। लेकिन सच्चाई ये है भाई कि सब एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का विरोध ना करें। अगर विरोध किसी से है पर्सनल, उससे व्यक्तिगत बात करें, व्यक्तिगत उसको कमेंट करें, व्यक्तिगत उसके व्हाट्सएप पे बात करें। इससे सोशल मीडिया पे आप लोग जब बात फैलाते हैं तो ऐसे लोगों को जो एक्चुअल में मेहनत कर रहे हैं उन्हें तकलीफ होती है, उनका दिल दुखी होता है। तो इस तरह की बातें ना फैलाएं। बस सबसे विनम्र निवेदन है कि जितने लोग सहयोग कर सकते हैं धरने में आ सकते हैं, आइए। कोई जोर दबाव नहीं है भैया, सबकी अपनी अपनी मर्जी की बात, सब समझदार है, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पर कि आपको समझाने की ज़रूरत है। जिसको जहाँ भला लगता है वहाँ पर रहे, कोर्ट में लगता है कोर्ट में रहे, धरने में लगता है धरने में रहे, आयोग से लगता है आयोग से लगे, जिसको लगता है नहीं मिलेगी वो घर में रहे। सब लोग रहें, सब जगह रहें, लेकिन एक दूसरे का विरोध ना करें, दूसरे को गाली ना दे, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, अपने आप में श्रेय लेने का प्रयास ना करें कि हम ही झंडा गाड़े हैं और लोग कुछ नहीं है। सब लोगों की मेहनत है और सब लोगों का अधिकार है, सबको नौकरी मिलेगी और 27-21 को नौकरी मिलेगी। इसके अलावा किसी को नौकरी नहीं मिलेगी और इसके अलावा कोई मांग पूरी भी नहीं की जा सकती है। धन्यवाद इसके लिए, आप लोग का ऐसे प्यार बना रहे। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों।